हेलो दोस्तों। आज मैं हूँ भूमिका अरोरा और मैं आज बहुत दिनों में फिर से एक वीडियो डालना चाहती हूँ और मैं आज बताना चाहूँगी युवाओं के बारे में। युवा जो हमारे देश की अगली पीढ़ी और साथ में हमारे देश के रक्षक सब कुछ होते हैं, पर युवाओं में आजकल बहुत ज़्यादा आक्रोश और बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा उनकी स्थिति थोड़ी सी डर वाली हो रही है, जो समाज के लिए ठीक नहीं है। आज मैं इस बारे में बात करना चाहूँगी। जैसे कि हमारे युवा आजकल बहुत ज़्यादा सुसाइड कर रहे हैं और साथ में एक्सीडेंट भी बहुत हो रहे हैं युवाओं के, जो हमारे लिए ठीक नहीं है। क्या कहते हैं, क्योंकि युवा ही हमारी देश की भावी पीढ़ी ही नहीं, मजबूत पीढ़ी भी कहलाते हैं। युवाओं के बारे में तो कहना ज़रूरी है। बहुत से लोगों ने सुसाइड के बारे में बहुत समझाया होगा और एक्सीडेंट के बारे में भी बहुत समझाया होगा। शायद मैं कुछ उनमें से कुछ और अच्छा सा समझा सकूं। मैं अपने युवाओं को कहना चाहूँगी, सुसाइड शब्द बहुत छोटा है और बहुत जल्दी डिप्रेशन में युवा आता है और उसके दिमाग में बहुत जल्दी बात आ जाती है कि मतलब कोई भी बात होती है डिप्रेस होके कि मुझे सुसाइड कर लेना चाहिए, क्योंकि मैं समाज की उस पर खरा नहीं उतरा, समाज की पीढ़ियों पर खरा नहीं उतरा, या मैं समाज की पीढ़ियों में खरा नहीं उतरा, या मैं कुछ कमज़ोर हो रहा हूँ। आपको मैं एक बात बताना चाहूँगी कि कोई भी इंसान संपूर्ण तो कभी नहीं होता, कुछ न कुछ कमियां होती हैं। और बात रही समाज की, तो हमारी खूबियों को समाज कैसे तोल सकता है? हम में कोई ना कोई ज़रूर खूबी होती है और हम उस खूबी को निहारें, ना कि कई बच्चे होते हैं कि माँ बाप के दबाव में आ जाते हैं बहुत ज़्यादा। कई बच्चे होते हैं कि जो उनको कैरियर नहीं मिल रहा होता है, तो वो सोचते हैं कि अगर ये कैरियर नहीं मिला तो हमारी लाइफ में कुछ नहीं है। कई युवा ऐसे होते हैं कि बहुत प्रयास करते हैं, फिर भी उस स्थिति में नहीं आ पाते जहाँ पर उनको होना चाहिए। तो उन्हें लगता है कि हमारा तो कोई वजूद ही नहीं है। याद रखिए, आपका सबसे बड़ा वजूद तो वही है जहाँ आप सच में आप अपने आप को सोचें कि हम क्या करना है और कैसे करना है। इस बात को डिसीजन में लेके सोचें। कभी कभी हम उस डिसीजन में फेल हो जाते हैं, ऐसा नहीं है कि हम हमेशा डिसीजन में पास ही होते हैं, फेल भी हो जाते हैं। पर क्या हम फेल होने के बाद हमारे लिए दुनिया ख़त्म हो जाती है? दुनिया में एक काम नहीं, बहुत काम है जो हमें अपनाएं। और मुझे आशा है कि मेरी बातों को सुन के आपको समझ में आएगा कि सुसाइड शब्द देखने में तो बहुत छोटा है, पर समाज को कितना गहरा घाव देता है। साथ में हमारी युवा पीढ़ी या थकने वाली पीढ़ी अगर ये ऐसा करेगी, उसमें ही जोश कम होगा, तो आगे हमारे समाज को संभालेगा कौन, ये बताइए आप लोग। तो इसलिए मैं इसी वीडियो के थ्रू आग्रह भी करना चाहूँगी कि ऐसे काम को प्लीज़ रोकें और साथ में आसपास के लोगों को भी समझाएं। जहाँ कहीं आप दबाव में आ रहे हो, तो आप उन दबाव वालों लोगों से हट के और लोगों के पास जाएं, ताकि आपको और अच्छे और सही सुझाव मिल सके। क्योंकि समाज में सिर्फ डराने, दबाने या मानसिक स्थिति को ठीक करने, मानसिक स्थिति को बिगाड़ने वाले लोग नहीं होते, उनको बनाने वाले लोग भी होते हैं। तो आप समझें और अपने जीवन को भी समझें और समाज की अपनी महत्ता को भी समझें। इस बात को प्लीज़ 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 आप लोग ये काम को रोकें। दूसरी बात एक्सीडेंट की, जो मैंने आपसे कही कि एक्सीडेंट बहुत होते हैं युवाओं के, तो आजकल बहुत जल्दी इंसान ये सोचने लगता है कि हम बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर लेंगे। नशा वगैरह भी बहुत करते हैं एक्सीडेंट में। तो प्लीज़ मतलब आप भी सावधानी से चलें
और आपकी वजह से जब आपके एक्सीडेंट तो होते हैं, उसकी वजह से दूसरों को भी चोट पहुंचती है, क्योंकि एक्सीडेंट शब्द ही दो शब्दों से बना है। तो उसमें जिसकी गलती नहीं होती उसको भी चोट लगती है। तो आप तो अपने जुनून में और अपनी रफ्तार में चलते हैं, पर सामने वाला तो कोई दोष नहीं होता, और आपकी भी डेथ होती है और सामने वाले की भी। तो एक तरीके से दो दो घर बर्बाद हो जाते हैं आपके एक जुनून की हद तक में जाने की वजह से। तो सड़क के नियमों का पालन करते हुए भी गाड़ी चलाएं। और मेरे ख्याल से आप लोगों को ये छोटी छोटी बातें नहीं हैं, ये हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए ज़रूरी बातों में है। क्योंकि जब युवा पीढ़ी ही नहीं होगी तो हमारे देश का भविष्य कहाँ होगा। ना ही ओल्ड पीढ़ी देश को संभाल सकती है, ना ही बचपन के बच्चे भी देश को संभाल सकते हैं, उनको भी टाइम लगेगा युवा बनने में। तो आप युवा पीढ़ी पे ही हमारा देश का बोझ है। तो देखिए, आप भारतीय सेना में भी जवान चुने जाते हैं, और किसान भी जहाँ तक जवान होते हैं तभी अच्छा रहता है, अच्छी खेती होती है। तो हाँ, हर जगह जवानों की ज़रूरत है। तो प्लीज़ 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 आप अपने जीवन को समझें, बचाएं, और साथ में मेरे वीडियो को शेयर करें, ताकि और लोग, जितने लोगों की हो सके उनकी जान बच सके। और अपनी राय भी दें आप, ताकि आपको मुझे पता चल सके कि मुझे और क्या बताना है, कैसे बताना है। आप लोग बहुत ही सहयोग करें, इसके लिए मैं आभारी रहूँगी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और मैं फिर से आपसे कहती हूँ, मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और साथ में सब्सक्राइब भी करें, ताकि मेरा कोई और वीडियो आए और आपके लिए जानकारी के लिए आए, तो आप उसको समझें और बात को आगे बढ़ें। ठीक है, इसलिए प्लीज़ 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 आप ये सिर्फ वीडियो नहीं समझें, ये अपनी लाइफ का एक हिस्सा समझें। और इस लाइफ के हिस्से को, जब लाइफ के हिस्से की कोई बात आती है तो वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करना ज़रूरी होता है। इसलिए प्लीज़ हमारी जलती हुई लौ आप एक आशा के साथ। थैंक यू। मैं हूँ भूमिका अरोड़ा। बाय बाय जी।